तो एक और बड़ी खबर सांबा से सामने आ रही है। आपको बताना चाहते हैं कि एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा सांबा सेक्टर के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और इस सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो जिसमें एसओजी, पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से गणतंत्र दिवस को मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रखते हुए यह सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से सांबा सेक्टर के अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है। आपको ये भी अपडेट कर दें कि जिस तरह से 2 दिन पहले भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई अलग अलग इलाकों में, जो कुछ 2 से 3 संदिग्ध जो वो देखे गए थे कुछ लोकल द्वारा, और उसके बाद सर्च को बड़े स्तर पर लॉन्च किया गया था, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब गणतंत्र दिवस को मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं, तो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। उसी को देखते हुए ये सर्च ऑपरेशन सीआरपीएफ और पुलिस और एसओजी की तरफ से ये चलाया गया है और अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन जिन इलाकों में ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, सांबा का जो बसंतर दरिया है, बसंतर दरिया के एडजॉइनिंग जितने भी इलाके हैं, गुज्जर बस्ती है, मनोहर गोपाला है और उसी के साथ साथ चकदाला जो इलाका है, यहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी भी लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है। आप इसे ये कह सकते हैं कि रूटीन में ये सर्च ऑपरेशन अब लगातार चलाए भी जाएंगे जब तक गणतंत्र दिवस समारोह हमारा संपन्न नहीं हो जाता। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा से इस फिराक में रहता है कि भारत में माहौल जो है वो खराब किया जाए, यहाँ इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि लगातार पाकिस्तान इस प्रयास में था कि यहाँ घुसपैठ करवाई जाए भारतीय सीमा में, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी अटेम्प्ट्स को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने विफल किया है। जिस तरह से हाई अलर्टनेस है यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर पर, उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जब क्रॉसिंग होती है तो ये हाईवे तक आने का जो प्रयास करते हैं मिलिटेंट्स, लेकिन इन सारे प्रयासों को लगातार विफल भी किया जा रहा है। और उसी के चलते आपको बता दें कि ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि आपको ये भी याद होगा 2 से 4 दिन पहले जो रामबन में 2 मिलिटेंट जो हैं ये हथियारों के साथ पकड़े गए थे और उनके भी तार सांबा सेक्टर से जो वो जुड़े हुए थे। जिस तरह से आईजीपी जम्मू उन्होंने ट्वीट किया था, ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी थी कि इनको जो हथियारों की खेप है ये सांबा सेक्टर से ही डिलीवर हुई है ड्रोन के जरिए। तो उसी के चलते उन दोनों आतंकवादियों को कल देर शाम सांबा जिला में लाया गया और उनको उन स्पॉट्स पर लेकर जाया गया जहां पर शक जताया जा रहा है कि यहां से इनको डिलीवर हुए हैं ये हथियारों की खेप। और उसी के साथ साथ जिस तरह से सीन क्रिएट भी किए गए और अब उन्हें एक बार फिर से वापस जो वो रामबन लेकर जाया गया है हमारे सुरक्षा बलों द्वारा और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, ये लगातार उनसे पूछताछ कर रही हैं कि आखिर कितना बड़ा ये रैकेट हो सकता है जो ये सारा का सारा गिरोह एक काम कर रहा होगा जिनको हथियारों की खेप यहाँ से डिलीवर हुई है। उसी के साथ साथ कई ऐसे किस्से हो चुके हैं पिछले दिनों में जो इन्फिल्ट्रेशन के, चाहे वो सांबा सेक्टर हो या फिर हीरानगर सेक्टर हो, ये सारे के सारे एंगल्स को जोड़कर सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से आज लॉन्च किया गया है। और आपको बता दें ये सर्च ऑपरेशन सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है और किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। हमारा ये गणतंत्र दिवस का जो समारोह है ये अच्छे से संपन्न हो जाए, उसी को देखते हुए चप्पे चप्पे पर हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो अलर्ट हो चुके हैं। और सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते जितने भी इलाके हैं ये वहाँ पर चलाया जा रहा है। और बसंतर दरिया की अगर बात करें तो कई बार पहले भी ये पुराने रूट जो है वो माने जाते हैं इन्फिल्ट्रेशन के, उसी के चलते बसंतर दरिया के साथ लगते जितने भी इलाके हैं, गुज्जर बस्ती है, मनोहर गोपाला है और चकदयाला, ये ऐसे इलाके हैं यहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन सीआरपीएफ, एसओजी और पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। जो हमें पूरी जानकारी जो वो एजेंसियों के हवाले से मिल पाई है और कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि अभी लगातार सर्च ऑपरेशन आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं कि किसी तरह की कोई भी इस तरह की वारदात ना हो। और पाकिस्तान जो हमेशा से इसी फिराक में रहता है कि भारतीय सीमा में इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए, घुसपैठ करवाई जाए और माहौल ख़राब किया जाए। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगातार अलर्ट हैं। दाद देनी होगी कि अपनी जान जोखिम में डालकर वो देश की सेवा जो है वो दिन रात कर रहे हैं। एक बार फिर से अपडेट कर दूं, ये सर्च ऑपरेशन की जो हमारे पास डिटेल सामने आई है, सर्च ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय एसओजी टीम, पुलिस एंड सीआरपीएफ in the general areas of river बसंतर, adjoining villages चकदयाला, गुज्जर बस्ती, मनोहर गोपाला। और अभी तक ये सर्च जो है वो लगातार
जारी है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आना बाकी है, लेकिन सर्च जब तक चलेगी तब तक अभी कोई स्टेटमेंट जो वो अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन हो सकता है कि देर शाम को इसको लेकर जो हायर अथॉरिटीज़ का स्टेटमेंट है वो भी जारी कर दिया जाए। लेकिन सर्च ऑपरेशन इन रूटीन चलाया जा रहा है और उसी के साथ साथ 2 दिन पहले जो सर्च अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में चलाई गई थी उसी का ये आप फॉलो भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 संदिग्ध देखे गए थे। काले कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, वेपन थे, जो लोकल्स का मानना है, जो लोकल्स ने देखे हैं। उसके बाद से ही लगातार इन इलाकों में सर्च अभी भी लगातार चलाई जा रही है और आगे भी ये सर्च जो है वो जारी रहेगी। कहीं ना कहीं पूरी तरह से रिस्क को कवर किया जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से सांबा सेक्टर के चकदयाला, मनोहर गोपाला, गुज्जर बस्ती में चलाया जा रहा है। फिलहाल अभी तक कोई भी इसको लेकर आधिकारिक सूचना भी जारी नहीं की गई है, यानी स्टेटमेंट कोई जारी नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान अगर इस तरह के कोई प्रयास करता है इन्फिल्ट्रेशन का तो उसको विफल किया जाएगा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा, क्योंकि बीएसएफ हमेशा से अलर्ट रहती है। लेकिन हथकंडा जो पाकिस्तान एक नया अपनाता है टनल का, तो कहीं ना कहीं उसमें भी उसको मुंह की खानी पड़ती है। यानी पाकिस्तान हमेशा कायराना हरकतें करता है, लेकिन इन सारे हरकतों को, इन सारे प्रयासों को हमारे देश के जवान, हमारे इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस मिलकर इस सारे प्रयास को विफल कर देती है। तो सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। तो ये था अभी तक का अपडेट जो कि सांबा जिला से सामने आ रहा है सर्च ऑपरेशन को लेकर। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।